बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ मेरी तरफ से और मेजर आदिल राजा की तरफ से पाकिस्तान में अंदर और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले देखने वालों को हमारा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। एंड मेजर आदिल राजा, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपको भी थैंक यू सर, बहुत आदिल बहुत आदिल शुक्रिया। राजा साहब ने कहा जी हमारे कोर्ट मार्शल प्रोग्राम होते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, हम ये वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान के जो जितने प्रोग्राम हैं उनको कोर्ट मार्शल प्रोग्राम कहेंगे, इसलिए कि यहाँ जो है खरी खरी लगी लिपटी बगैर नाम लिए सामने आपके जो भी हमारे दिल में हम समझते हैं सही है, सच है, हक है, वो आपके बयान करते। हो सकता है हमारी कोई खबरों में कोई थोड़ा एक्यूरेसी में, मेरी खास तौर पे, आदिल की तो बहुत कम, मेरी कोई खबरों में शायद इधर हो जाए, मेरे शायद किसी तज्जिए से भी आपको इत्तेफाक ना हो। सो बिस्मिल्लाह, तज्जिया तज्जा होता है, इसीलिए तो कहते हैं तज्जिया। और अगर नहीं इत्तेफाक तो बहुत अच्छी बात है, हमें उससे सीखते हैं हम कि यार आपके तज्जिए में ये जो है ना कमजोरी है, इस पहलू को आपने देखा, हाँ यार ये सही कह रहा है, आदिल ने मुझे सही कहा, ये पहलू मैं मिस कर गया था, तो तज्जिया। दूसरी चीज ये है, मैं सबको कहता हूं, आदिल भी कहते हैं, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्यों? साइंटिस्ट कहते हैं मेरे पास जब नया एविडेंस आता है ना, तो मैं अपनी पिछली राय को तब्दील कर लेता हूं, इसलिए कि अब मेरे सामने नया एविडेंस आ गया। जब आपके सामने कोई चीज नई एविडेंस आए ना, फिर आप ये ना कहें लेकिन मेहदी साहब आप तो पहले ये कहा करते थे। हाँ कहता था, लेकिन उसके बाद नया एविडेंस आया, मैंने अपनी राय तब्दील कर ली। सारी दुनिया, पूरा जहान कहता था कि जी जो दुनिया है वो स्क्वायर है, चौरस है, गोल नहीं है। जब पता चल गया गोल है, सारों ने कह दिया गोल। आपके खानदान में आपका भाई बचपन से बड़ा आपका दोस्त था, प्यारा था, उसने आके बड़े होके आपका हक मारा, आपसे झूठ बोला, आपकी जायदाद छीनी, तो आपने उसके मुतालिक राय बदल ली। आपकी अपने औलाद के मुतालिक आपकी राय बदल जाती है, आपकी बीवी मियाँ के मुतालिक बदल जाती है, अपने माँ बाप के मुतालिक बदल जाती है, दोस्तों के मुतालिक बदल जाती है। क्यों? कि आपके सामने नया एविडेंस आता है कि यार ये वो नहीं था जो मैं पहले कहता। तो बस ऑलवेज थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, फंसे मत रहें कि जी नहीं, ये तो शेर अब्दुल मरवत के मुतालिक तो आपने कहा था कि शाहीन 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 वो जो क्या नाम है, शोएब शाहीन, और अगर शेर अब्दुल मरवत के मुतालिक झगड़ा हो तो मैं शेर अब्दुल मरवत, मैंने कहा था मुझे शेर अब्दुल मरवत की गलाजत, उसकी गद्दारी का नहीं पता था, मुझे बाजवा की गलाजत और गद्दारी का नहीं पता था। जैसे जैसे इन ये लोग सामने आते रहे, आपके सामने खिदमत में हम पेश करते रहे हैं। मरवत को पेश किया, अली मोहम्मद खान को पेश कर रहे हैं, असद कैसर को पेश कर रहे हैं, अमीन गंडापुर को पेश कर रहे हैं, शंदाना गुलजार को पेश करें, और भी लोग पेश करेंगे। एविडेंस को देखें, एविडेंस को सिर्फ। और एविडेंस ये नहीं है, नहीं नहीं ला के दी, एविडेंस ला के दी कि जी कहाँ उसने AISI से मिला है, तक नहीं समझ प्रूफ सके। इज इन द पुडिंग, द प्रूफ इज इन द पुडिंग। प्रूफ है चले। तो जनाब आज एक और बहुत बड़ा इंकशाफ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखें हम मफरूज़ों पे चलते हैं, अंदाज़ों पे चलते हैं, खबरों पे भी चलते हैं, कुछ मुकम्मल कुछ आदि। एक बहुत ही तहलका खेज एक हाइपोथेसिस मैं इसको कहूँगा, जो आदिल राजा और ने मेरे से डिस्कस किया था, वो आपकी खिदमत में आज पेश करेंगे। बाकी फैसला है, इस पे रिसर्च करते जाएंगे और आप भी इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। जी आदिल। देखिए सर, 1947 में पाकिस्तान की तकसीम मजहब की बुनियाद के ऊपर हुई थी, मजहबी डिवाइड के ऊपर हुई थी। अब पाकिस्तान को जो लोग जानते हैं उन्होंने कहा कि जी ये अंग्रेज ने फॉर्मूला इसलिए तैयार किया था कि एक बफर होना चाहिए हिंदुस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान, जहां पे फ्यूचर की ताकत जो है वो लाया करता है, एनर्जी का तेल जहां से निकलना है, फ्यूचर का निकलना है, तो इंडिया को डायरेक्ट कांटेक्ट अगर होगा वहां पे सेंट्रल एशिया के साथ, तो इंडिया आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। तो दरमियान में मुसलमानों को ठीक है एक अपना बफर बनाने दो। ईस्ट पाकिस्तान तो वैसे ही जो है वो उसको फैसिलिटेट किया गया, टूटने के अंदर कहा गया सेवंथ फ्लीट आएगा आएगा, कख नहीं आया, टूट गया। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। हमारा अपना कसूर था, पंजाब की फौज का कसूर था, पंजाब भी डोमिनेटेड फौज का, चले कहना चाहिए कि कसूर था। अब जो बाकायदा तौर पे वो जो पाकिस्तान की सिचुएशन बन गई है, जहां पे एक पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह कब्जा
किया गया है और न्यूक्लियर एसेट्स जब से आपके बनाए गए हैं, तो उसके बाद से जिस तरह का डिसकॉन्टेंट है, अब जो फर्दर तकसीम का प्लान जो है वो तो बड़ा पुराना 1994-95 से जो है वो अमेरिका में बनाया जाने लगा कि जी पाकिस्तान के टुकड़े कर दें तो तब ये मामला जो है ठीक होगा, लेकिन कैसे टुकड़े करें वो किसी को समझ नहीं आती थी और ये पाकिस्तान के बाहर से आवाजें आती थी, पाकिस्तान के अंदर से नहीं आती थी। और 1947 में जो मजहब की बुनियाद पर तकसीम थी, अब लसानियत की बुनियाद के ऊपर तकसीम का प्लान बनाया जा रहा है और वो प्लान और कोई नहीं बना रहा, वो प्लान एक बाकायदा सोच के तहत जो है बना रहे हैं। और वो आपके अपने जो यहाँ पे लीडर हैं जो है बाकायदा तौर पर महमूद खान अचकजई, जिनको जो सदारती उम्मीदवार के तौर के ऊपर पीटीआई ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ने नामजद की है, उनकी तरफ से एक नक्शा बाकायदा तौर के ऊपर जारी किया गया है। पहले तो मैं नक्शा चाहूंगा सर हैदर आप दिखाएं और उस नक्शे के पीछे क्या सोच है, उसके ऊपर बाकायदा, ये कोई हवा में ये बात नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी एक थ्योरी लॉन्च की जा रही है, एक पूरा सोच लॉन्च की जा रही है। और बाकायदा तौर पे हमारी जो फौज है वो ये जो एथनिक डिवाइड है, खास तौर पे जो पंजाबी पठान जो डिवाइड है उसको ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और ये जो नक्शा है इसमें आप देख सकते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आदिल, नक्शे को दिखाता हूँ जी आदिल, ये नक्शा सर जो है अब पाकिस्तान का काम जो बफर था ना, इन्होंने जनाब नया बफर पश्तूनिस्तान के नाम से क्रिएट किया, ऊपर टॉप से जीबी से लेके चतराल से लेके नीचे मकरान तक इन्होंने बलूचिस्तान, छोटी कौम है बलोचियों को इन्होंने कहा, पठानों को बेसिकली आबाद किया गया था डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए बलूचिस्तान में, ताकि जो है वो बलोची जो है वो आजादी जो मांग रहे हैं वो उनको काउंटर किया जा सके वहां पे पठान ट्राइब्स के साथ, और वो उनको वहां पे लॉन्च किया गया था। और अब महमूद खान अचकजई सो कॉल्ड तो वहीं से हैं, बलूचिस्तान से हैं, लेकिन है पठान है। वो पश्तूनिस्तान का जो ये लोग कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, सोच क्या है, जो कि इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर फैलाई जा रही है, वो कहते हैं जनाब के जो मेजोरिटी है आपकी पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सियासतदानों की, जर्नलों की, जजों की, पुलिस अफसरों की, फौजी अफसरों की, ब्यूरोक्रेट्स की, वो पंजाबी है। जाहिर बात है पंजाब सबसे ज्यादा पॉपुलस जो सूबा है, आबादी सबसे बड़ी पंजाब की है, तो उसी हिसाब से उनकी मेजोरिटी तो होगी फिर जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लेकिन वो इसकी बात नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं कि जो मेजोरिटी उनकी है, चलो जी मेजोरिटी तो उनकी है, और वो कहते हैं मेजोरिटी करप्ट है और चोर है। जो पंजाब से और जो सिंध से जो सियासतदान है, उनकी जर्नैल, पुलिस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स और पंजाबी भी करप्ट है। हालांकि पठान भी उतने ही बड़े चोर हैं जो सरकारी ओहदों के ऊपर लगे हुए हैं, या वो सरकारी जो जर्नैल बने हुए हैं, जजों के तो मैं मुझे नहीं इतना ज्यादा पता, लेकिन जो अहम ब्यूरोक्रेट्स पोस्ट के ऊपर मैं जाती तौर पर जानता हूं करप्शन में वो भी किसी से कम नहीं है, लेकिन उसका ये जिक्र नहीं करते। वो कहते हैं जनाब के पंजाबी जो है वो चोरी करते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो फाइनेंशियल थेफ्ट्स करते हैं और अपने ही पंजाबियों के साथ करते हैं, और उसके अलावा बाकी पूरे पाकिस्तान के साथ भी करते हैं। और पंजाबी जो है वो ज्यादातर चोर डाकू डकैत है, और सिंधी भी इसी तरह के हैं, बिल्कुल ये बात भी है। और कहते हैं कि जो तारीख है वो तारीख आपको ये बताती है कि पंजाबी और सिंधी जो है उन्होंने हमेशा से नाइंसाफी को जो है वो माना है, नाइंसाफी को कबूल कर दी है, और जो है उन्होंने कभी भी इज्जत गैरत जो है और चादर और चार दीवारी का जो है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, और उन्होंने दौलत को तरजीह दी है, इज्जत और गैरत के ऊपर दौलत को उन्होंने तरजीह दी है। ये फिलॉसफी इनकी बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जिस तरह ओहदे के लिए और पैसे के लिए जो काम जीटी रोड वाले पठान कर रहे हैं वो भी आपके सामने है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं जनाब कि ये वायलेशन जो ऑनर और फ्रीडम की है, ये अब जो है इनका नसीब बन के रह गई है जो इनके साथ किया जा रहा है। और ये बजाय इसके कि अपने हकूक के लिए खुद आवाज उठाएं और अपनी इज्जत को बचाएं, ये बाहर से लोगों का इंतजार करते हैं कि कोई कुछ करेगा। और इसके अगेंस्ट वो कहते हैं कि पंजाबियों और सिंधियों को अगर छोड़ के अगर पश्तून और बलोचिस को देखा जाए तो उनकी हजारों साल की जो है वो तारीख है। जो अलेक्जेंडर दी ग्रेट से लेके अगर कोई इन्वेडर आया तो वो उससे भी लड़े, हालांकि अलेक्जेंडर की अपनी नस्ल यहाँ पे पख्तूनस्तान के अंदर जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऊपर से लेके उस बेल्ट में भी मौजूद है। अलेक्जेंडर के डेसिडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सी, इसीलिए ग्रीक जो एंशिएंट ग्रीक जो ट्रेडिशंस थी वो अभी भी पाई जाती हैं पठानों के अंदर, लेकिन वो इसकी बात नहीं करते। वो कहते हैं जी अलेक्जेंडर से लेके नेटो जो अब आया है उस सब तो लड़ना पठान लड़े हैं, पश्तून लड़े हैं और बलोची लड़े हैं, उन्होंने कभी भी, जो कि सच बात है, उन्होंने कभी भी हेजमनी एक्सेप्ट नहीं की। तो कहते हैं सबसे पहले तो ये जो चोर करप्ट और जो चोर हैं पंजाबी और सिंधी जज जर्नैल सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी जो है, इनसे हमने जान छुड़ानी है जनाब फौरी तौर के ऊपर। और पश्तूनिस्तान हमने बनाना है, नक्शा सर हमने जो आपको दिखाया है वो हमने पश्तूनिस्तान बनाना है, और इंटरनेशनल
फोर्सेस को ये सपोर्ट, ये जो है ये नक्शा बड़े वाज़े तौर के ऊपर उनको जो है ये सपोर्ट करता है। वो कहते हैं जनाब के पश्तून जो है वो डेसिडेंट्स हैं बनी इजराइल के, जो कि यहूदी थे, ठीक है, और उनके डीएनए जो है उसके अंदर लड़ाई लिखी हुई है, और उनके अंदर जो है लड़ना शामिल है अपने हकूक के लिए और नाइंसाफी के खिलाफ, और पंजाबी और सिंधीज में ये चीज शामिल नहीं है, वो ये कहते हैं। अच्छा आदिल, एक एक मिनट इस पे रुके, मैं बहुत जरूरी है क्योंकि ये लोगों को पता चल जाए कि ये बहुत जबरदस्त कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। आपने मुझे पता है आदिल, मैं ना एक ये मैप भी दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत बहुत जरूरी है इसको देखने का। ये मैप है, ये आपने देख रहे नजर आ रहा है जी? जी सर, जी सर, जी सर। आदिल ये ब्लड बॉर्डर्स 2006 में एक अमेरिकन आर्मी कर्नल ने ये लिखा था अमेरिकन फौज के एक जरीदे में, अ प्रपोजल टू रीड्रॉ ए न्यू मिडल ईस्ट। अच्छा, इसके अंदर जी अब आप ये देखें, ये पाकिस्तान का इलाका ये राइट साइड पे है, छोटा सा पाकिस्तान है, कराची तक है। तो ये जनाब अपना सिर्फ पंजाब, पंजाब से नीचे इस्लामाबाद से नीचे कराची तक। उसके बाईं तरफ है अफगानिस्तान, जो ये आप पश्तूनिस्तान का बता रहे हैं ना अभी, ये वो कह रहे हैं कि जी ये सुन ले एक मिनट, ये पहले मैं बता रहा हूँ 2006 का, फिर हम आगे चलते। ये उस वक्त की ये सोच है अमेरिकनों की कि अफगानिस्तान के साथ पश्तूनिस्तान का जो हिस्सा है केपी वगैरह का, ये उसके साथ शामिल कर दिया जाए, नीचे फ्री बलोचिस्तान, ठीक है। अच्छा, और बाकी भी उन्होंने ना वो अरब शिया स्टेट बना दिया है इराक में, इस तरह करके सुन्नी इराक बना दिया, शिया इराक बना दिया, फ्री कुर्दिस्तान, मतलब उन्होंने कहा कि जी ये बंदरबाट होगी पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने तीन टुकड़ों का कहा है कि बलूचिस्तान फ्री हो जाएगा, एक छोटा सा पंजाब और सिंध एक पाकिस्तान रह जाएगा, अफगानिस्तान के साथ केपी मिलके ये चला जाएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ 2006 का है, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, फॉक्स न्यूज में कमेंटेटर थे रैल्फ पीटर्स, और ये आर्म फोर्सेस जर्नल में छपा था, ब्लड बॉर्डर्स हाउ अ बेटर मिडिल ईस्ट वुड लुक लाइक। अब ये सोच 2006 की है, आप बात कर रहे हैं 2024 में ये शेप ने कैसे तब्दीली आई, क्या बात है, मुस्कुरा गए, मुस्कुराहट निकाल दी। मैंने आपको कहा है कि इन्होंने पहले अमरीकियों ने ये बड़ी अरसे से बात करें, और ये अफगानिस्तान में एंट्री मार रहे थे उस वक्त सर, उस वक्त एंट्री का प्रोग्राम था। हाँ 2006 बैठे रहेंगे, लेकिन इनको हाँ, बैठने नहीं दिया, अफगानियों ने बैठने नहीं दिया, पख्तूनों ने बैठने नहीं दिया, ठीक है सर। तो अब ये पाकिस्तान के अंदर से एक नया फॉर्मूला जो स्पेसिफिक है, वो बकायदा उन्हीं इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जो है दोबारा निकाला गया है। वो कहते हैं जी कि पश्तूनिस्तान बनाएंगे, बलूचिस्तान को भी साथ में ला लेंगे, जम कर लेंगे, ऊपर चतराल से लेकर नीचे मकरान तक एक बफर बना देंगे, सेंट्रल एशिया और इंडिया के दरमियान में पाकिस्तान भी एक बफर है, फर्स्ट बफर और सेकंड ये बना देंगे। पंजाब से जो है पंजाब और नीचे सिंध रह जाएगा, बाकी कश्मीर पे कब्जा इंडिया कर जाए, जो मर्जी कर जाए, या वो आजाद हो जाए, या जीबी के ऊपर बेशक चाइना कब्जा कर जाए, क्योंकि उनको भी कुछ देना होगा इस डील में। लेकिन वो कहते हैं ये 7 लाख की फौज हमें, पंजाब की जो फौज है ये नहीं चाहिए होगी, फिर उसकी हमें जरूरत नहीं होगी, हम अपना दफा खुद कर लेंगे, हम ट्राइबल कल्चर पे चले जाएंगे। पंजाब और जो सिंध है, ये जो व्हाइट एलिफेंट है फौज का, ये रखें अपने पास, हमें नहीं चाहिए जो हमने आपको सदके में दिया। वो कहते हैं जी हम सदके में ये देंगे, ठीक है। और वो कहते हैं कि जनाब पंजाब जो है वो वैसे भी इंडिया का पार्ट बनना चाहता है, तो इंडियन स्टेट ऑफ ग्रेटर पंजाब बन जाएगी, और सिंध भी इवेंचुअली जो है वो इंडिया के अंडर जो है स्लोगन घर वापसी के स्लोगन के तहत वहां चला जाएगा। अंदाजा आप करें, बड़ी डिटेल इन्होंने जो है दूर तक की सोच के रखी हुई है। वो कहते हैं ये हार्मफुल तो जरूर होगा, तकलीफ तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का जो सोच थी उसको जो है जाहिर बात है वो पेजेस ऑफ हिस्ट्री से मिट जाएगी। लेकिन वो कहते हैं 1971 में भी तो आपने जो है अपने रो धो के बर्दाश्त कर ही लिया था ना, तो अब भी आप बर्दाश्त कर ही जाओगे, कितना लंबा आप इसको खींचोगे। आप अंदाजा करें सर कि सोच क्या है, बेसिकली उनकी क्या सोच है। अच्छा, पश्तूनिस्तान वो कहते हैं जी ओवरवेलमिंग बेनिफिट पश्तूनों को देंगे, बलोचियों का क्या बनेगा इसकी वो बात नहीं करते। वो कहते हैं जी गवादर तक का पैसेज मिल जाएगा, ठीक है, और डीप सी पोर्ट मिल जाएगी, चाइना का जो सी पैक है वो पश्तूनिस्तान से गुजरेगा, अफगानिस्तान से पहले उनका राब्ता, ईरान से उनका पहले राब्ता है, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कनेक्टिविटी होगी सेंट्रल एशिया के साथ, वो भी फायदा हमें होगा। इरिगेशन जो हमारे पास है वो बेसिकली वाटर इरिगेशन, वाटर इतना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बना के वो कहते हैं जी हम
पाकिस्तान को पंजाब और सिंध को भी बेचेंगे और अफगानिस्तान को भी बेचेंगे। ये सोच रहे कहते शुरू में हमें गंदम का प्रॉब्लम होगा, गंदम लगती नहीं है, लेकिन एडवांस हाइड्रोट्रैक जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के जरिए हम वीट भी बना लेंगे और वक्त के साथ साथ नेचुरल गैस पाइपलाइन हम ईरान से भी ले आएंगे और इंडिया से, और इंडिया को भी पहुंचा देंगे और उसमें जो है पश्तूनिस्तान जो है वो अपना टैरिफ निकालेगा। दूर की सोच रखी हुई है सब। वो कहते हैं सिर्फ मसला ये है कि कुछ साल जो पख्तूनख्वा के जो शहरी हैं उनको पंजाब से जो आटा आता है उसका मसला होगा, और कुछ भी हमें नहीं चाहिए, वो हम दाएं बाएं से गुजारा कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को एडवांस कर लेंगे। वो कहते हैं किसी को भी अगर तारीख का पता है, ये लोग कहते हैं अगर तारीख का किसी को पता है तो ईस्ट यूरोपियन जो ममालिक है उनके अंदर जो है वो शहरी, उनके जो शहरी हैं वो कॉमन रिलीजन है उनका, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज उनकी डिफरेंट है, उसके साथ कह रहे हैं। और जब वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को के टूटने के बाद, तो उसके बाद वो जो है वो इकट्ठे हंसी खुशी वो रह रहे हैं, ठीक है, ये कोई मसला नहीं है, आपस में लड़ते नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अलग-अलग मुल्क बन के हंसी खुशी रह रहे हैं। तो इस तरह हम भी पश्तूनिस्तान भी रहेगा, पाकिस्तान जो बकाया बचा होगा पंजाब सिंध के साथ हंसी खुशी रह लेंगे, हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ना हमें तुम्हारे बम चाहिए, अपने पास रख लो। वो कहते हैं कि इशू ये होना चाहिए कि लोग अवाम के अंदर जो है वो खुशहाली आनी चाहिए, और वो इस तरीके से खुशहाली आ सकती है। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है उसको बेचने की इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मेन वो कहते हैं कि पंजाब की फौज की बदमाशी नहीं होगी और करप्शन नहीं होगी, जो मेन वो ये बात करते हैं। वो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली जो है बदकिस्मती से पूरा पाकिस्तान 1947 के बाद जो बना है वो पूरे का पूरा पंजाबियों ने करप्ट कर दिया है। अब ये नहीं बात करते कि पश्तून भी चंगे वेल करप्ट उसके अंदर हुए हैं और वो वही वाला कैंसर वहां भी उन्होंने पहुंच जाना है, लेकिन वो कहते हैं हम उनको कंट्रोल कर लेंगे। ये इनकी सोच है कि जी हम उनको कंट्रोल कर लेंगे, दिस इज व्हाट दे थिंक एंड दिस इज व्हाट दे से, ठीक है। उसके साथ साथ वो कहते हैं जनाब के जो ये नक्शा है पश्तूनिस्तान का, ये बहुत ग्रेट पॉसिबिलिटी देती हैं, और जो प्रेजेंट सिस्टम है पाकिस्तान की, जो प्रेजेंट जो बाउंड्रीज हैं वो उनका फायदा नहीं उठा रहा, लेकिन बलूचिस्तान जो है वो इसका फायदा उठाएगा। और वो कहते हैं कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 76 साल जो तारीख है उससे आगे चलने का सिर्फ यही रास्ता है। इमरान खान ने जो है वो उम्मीद पश्तूनों को दी। अब मैं जो बात आपको कर रहा हूं, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ये जर्नैल, ये डेरी हसनाबाद की गंदी नाली का कीड़ा ढक्कन, ये गंदा खंजीर जो कि खंजीरी कीड़ा है, आसिम मुनीर और नदीम अंजुम जो है जिनसी दरिंदा, और उससे पहले बाजवा बगलोल, बेसिकली सर जिनको उसको, और उसका जो है वो सुसर का ध्यानी, ठीक है, इन लोगों का जो फॉर्मूला सारे का सारा था, अगर यही था कि ये मौजूदा सूरत हाल बनाना चाहते हैं तो ये इसमें तो कामयाब हो गए एथनिक डिवाइड क्रिएट करने में। क्योंकि अगले कहते हैं जनाब के 76 साल में अभी इमरान खान को इन्होंने कहा जी कि हमने पीटीआई को पश्तूनों की पार्टी बनाना है, सिर्फ पख्तूनख्वा में हुकूमत देनी है, दे दिया आपने। बेसिकली तो अमेरिका के जो ऑर्डर है वो बेसिकली तो ये पश्तूनिस्तान बनाने के लिए है, क्योंकि इमरान खान ने जो है वो उम्मीद पख्तूनों को दिलाई है, वो कहते हैं। और बाकी फेड अवे कब हो रहा है, पासिंग डे के साथ इमरान खान फेड अवे हो रहा है। ये सिर्फ थोड़ा सा इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि इमरान खान को ये मार देंगे, और इमरान खान के मारने के बाद पश्तूनिस्तान बनना ही बनना है। इमरान खान अगर जो या हार्ट अटैक से मारेंगे या से मारेंगे, और फिर पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा। अब सर मैंने तो मुसलसल आपको ये इनका फिलॉसफी दे दी है, और इसको इंटरनेशनल सपोर्ट वाज़े तौर के ऊपर होनी है, इंडिया की सपोर्ट भी होनी है, क्यों नहीं होनी है। अखंड भारत उनको दोबारा नहीं खाता, उनको दोबारा ठीक है, ग्रेटर पंजाब तो खाता है, टोटो में पाकिस्तान को कंट्रोल करना वैसे भी आसान है सर। ओवर टू यू। आदिल बहुत शुक्रिया, बहुत मैं बड़े गौर से मैं सुन रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त तज्जिया है। इसको मैं अपने अल्फाजों में समराइज करके फिर आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। 2006 से ये बात कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी कि पाकिस्तान को किस तरीके से तोड़ा जाए। 2006 में ये था कि 3 हिस्सों में एक छोटा पंजाब, सिंध, पाकिस्तान, एक फ्री बलूचिस्तान, आज़ाद बलूचिस्तान जो कि मादनियात वहाँ हैं उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं, और बाकी पूरा जो केपी का इलाका है वो अफ़गानिस्तान में ज़म किया जाए। इसलिए अमेरिका अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, फ्री बलूचिस्तान को कंट्रोल करेगा, और जिस तरह फ्री कुर्दिस्तान को इन्होंने बनाया है, और ऊपर वो शिया एक स्टेट इराक का और सुन्नी स्टेट इराक का, और सऊदी अरेबिया को भी तोड़ के 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में। ये इनका प्लान था 2006 में। इस प्लान को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने आगे चढ़ाते रहे। मुशर्रफ इनके प्लान में नहीं आया, लेकिन उसके अंदर, लेकिन उसके बाद जो बिका है पाकिस्तान, वो असल में बिका है बाजवा और आसिम के साथ। तो वो फिर ले आए आपके इस ये जो आपने अभी दिखाया ना पश्तूनिस्तान का,
आदिल देखें, वो क्या कहते हैं, कितनी सिंपल बात करता है अचकज़ई और कितनी खतरनाक बात करता है। वो कहता है जी ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान अफ़वाज का सिस्टम, ये पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी, पंजाबी डोमिनेटेड गवर्नेंस, ये नहीं चल सकता। ये अदलिया भी पंजाबियों की है, पुलिस भी पंजाबियों की है, फ़ौज भी पंजाबियों की है, ब्यूरोक्रेसी भी पंजाबियों की, ये नहीं चल सकता। इसलिए कि इन्होंने कब्ज़ा किया और ये हज़ारों साल के गुलाम हैं, इन्होंने कभी नहीं उठना किसी के खिलाफ। तो इनसे जान छुड़ाओ। जान छुड़ाने का आसान तरीका है, नया मुल्क बनाओ, पश्तूनिस्तान। ऊपर से लेकर, नॉर्थ से लेकर नीचे तक गिलगित-बल्तिस्तान को छोड़ दो। सीपेक भी लेके आएँगे चाइना के साथ और चाइना खुशी-खुशी इनसे कहेगा शुक्र है इन फौजियों से जान छूटी या वो सीपेक भी लेके आएँगे। इनके पास पावर सारी जनरेशन है, सारा तरबेला, मंगला, तमाम आपके पास हाइडल जो है, वो सारा इनके पास है। तमाम मादनियात पाकिस्तान की, तमाम मादनियात केपी में है और बलूचिस्तान में है। साथ आपका नेबर है, ऑयल एंड गैस देता है आपको सस्ते दामों, 10% दाम, मतलब 90% कम पर ईरान, ठीक है ना जी? आपको किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि आप ये आसिम मुनीर और इसके जर्नैलों और इस गलीज़ तरीन, कमीनी, घटिया, बेज़मीर, बेगैरत फ़ौज जो कि कहती है जी हमारा मिलिट्री डिसिप्लिन है, हमारा जी यूनिट ऑफ कमांड है, हम नहीं कर सकते, आप जो मर्ज़ी कर लें पाकिस्तान के साथ। उन्होंने कहा जी इनको जाट छोड़। तो आर्ग्यूमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग बना, ये वही आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं जो बांग्लादेश बनाता था कि जी हम इनसे अलहदा हो जाएं, हम बेहतर हैं। ये फौजी डोमिनेटेड, जो पंजाबी डोमिनेटेड वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी है, एग्जैक्टली वही आर्ग्यूमेंट अचकजई और ये लोग ले रहे हैं कि हम हॉटेस्ट सेलिंग आर्गुमेंट इनका ये है कि ये 7 लाख का जो सफेद हाथी है, ये हम देंगे पंजाबियों और सिंधियों को कि तुम्हें मुबारक हो, तुम संभालो। मुबारक हो, तुम ले लो अपने फार्म जितने बनाने हैं, तुमने एग्रीकल्चर फार्म बनाने हैं, जितने डीएचए बनाने हैं बजाओ, बनाओ पंजाब सिंध में। और इनका फ्यूचर भी बता रहे हैं कि घर वापसी पे सिंध भी वापस जाएगा इंडिया को, और ग्रेटर पंजाब सूबा बनने के लिए पंजाब भी जाएगा, बचना कख नहीं पीछे। कहते तकलीफ होगी, 1971 में भी हुई थी, वो तकलीफ भी बर्दाश्त होगी। सिर्फ इमरान खान की जान एक बंदा इस वक्त सिर्फ वो इस मंसूबे को रोके हुए है, और ये इमरान खान को मारना चाहते हैं। और यह इमरान खान नेचुरल भी खुदा जब तक जिंदा है उस वक्त तक ये जो है इनकी राह के अंदर ये रोड़ा है, मैं आपको बता दूं सर। और ये जर्नैल फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये पंजाबी जर्नैल डेरी हसनाबाद की गंदी नाली का कीड़ा आसम खंजीर, और जो दूसरा दज्जाली जो ये जर्नैल है, जिनसी दरिंदे जो हैं, मैं इनको किस अल्फाज से याद करूं, किन अल्फाज से बताऊं, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं पाकिस्तान के टूटने को। और भाई पूरी ग्लोबल पावर्स को सूट करता है जो फॉर्मूला वो पश्तूनिस्तान का बता रहे हैं, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक वो बफर बनाना चाहते थे ना, और वो डीन्यूक्लियराइज बम अपने अपने कोल रखो, सानू नहीं चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पंजाबी फौज का जब बात करते हो तो मैं भी पंजाबी हूं, आपने जो स्ट्रेटेजिक अपना एसेट है वो रखा ही पंजाब के अंदर है। आपने सरगोदे और इसके आसपास आपको क्या काम बनता है? आपने इस डर से सरगोद वो लेके ही नहीं आप गए उसको, जो है वो बलुचिस्तान में या जो है वो केपीके में, कि यार ये हमारे एसेट ना चुके जाएं। आप बताएं सर, तो ये आप अपने इनको बेचोगे, यूक्रेन में तुम्हें बेचने देगा? पूरा पाकिस्तान का असला तुम बेच रहे हो, एसपीडी वाले आपस में बेच के खा रहे हैं, तुम्हें क्या ये कोई न्यूक्लियर एसेट बेचने का तुम्हारी भूल है? सर ये फौज जो पाकिस्तान के दिफा के लिए बनाई गई थी, पाकिस्तान को एक दफा तोड़ चुकी है और दोबारा तोड़ने जा रही है। और अगर किसी ने इसको रोका हुआ है तो वो इमरान खान ने रोका हुआ है, क्योंकि एथनिक डिवाइड हर गुजरते दिन के बाद ग्रेटर होती चली जा रही है। और वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने उम्मीद पश्तूनों को दिलाई है, क्योंकि गवर्नमेंट इस फौज ने जो है धांधली करके, बजाय इसके कि नेशनल गवर्नमेंट बनने देते ही इन्होंने जो है पंजाबियों दिखाया कि पंजाब पाकिस्तान पंजाब का है और पंजाब सियासी बांझ है और पंजाब पे हर कोई बदमाशी कर सकता है, इसलिए चोरों डकैतों की हुकूमत बिठा दी उनके ऊपर, सिंध भेज दिया जनाब जो है वडेरों को उन्होंने। और अब बाकी जो है जो अब देखें सर, पब्लिक तो कहती है ना, वो कहती है, पठान कहते हैं कि हम तो लड़े हैं, हम जो है अलेक्जेंडर से लेके अभी जब हम जो है नाटो तक से लड़े हैं और अभी भी हमने हुकूमत अपनी बना ली है। तो आप तो खुद रख के पाकिस्तान को तोड़ने का फॉर्मूला पेश कर रहे हैं। आपने जो सर बताया कि यही बांग्लादेश बनने का फॉर्मूला था ना, और क्या था सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदिल, और इसको कंक्लूड करते हैं। आपने 100% 100% बात बिल्कुल सही फरमाई। मैंने कायद आज़म का ये क्या था कि लोगों को याद दिलाया कि ये फौजियों को कहा कि ये मत भूलो कि तुम हमारे नौकर हो,
तुम कोई पॉलिसी नहीं बनाते, हम सिविलियन बनाते हैं, हम फैसला करेंगे किन अमूर पर बात करनी है, किन अमूर पर नहीं, और तुम्हारा सिर्फ एक काम है कि हम जो तुम्हें सौंपे तुम्हें काम, वो तुम काम करो। तो ये कायदे-आज़म की है, और आपने सही कहा सिर्फ इमरान खान है। और मैं ये बात इस पे कंक्लूड करने के लिए ये कहता हूँ कि ये बहुत ही अपीलिंग मैसेज है, बाय द वे, नेशनलिस्ट पश्तूनों के लिए और नेशनलिस्ट बलोचियों के लिए जो तंग आ चुके हैं। ये बहुत अपीलिंग मैसेज है, ठीक है ना। बांग्लादेश को भी 51 में उन्होंने कहा था बंगाली जबान होनी चाहिए, 52 में 53 में उन्होंने जगतू फ्रंट ने 99% सीटें जीती, 53 से लेकर 71 तक, ठीक है ना जी, 53 से लेकर 18 साल के बाद जाके उन्होंने बंदूकें उठाई। अब 18 साल के बाद बंदूकें नहीं उठाएंगे अगर ये फौज, ये आसिम, ये रह गई इसी तरीके से, इस फॉर्म एंड शेप में, ये गारंटी है कि इस किस्म का मंसूबा या इससे मिलता जुलता मंसूबा जरूर कामयाब होगा। और मैं बताऊं क्यों, सबसे बड़ी अहम बात क्यों, चाइना भी इसको सपोर्ट करेगा। चाइना भी तंग है इस इंस्टेबिलिटी से पाकिस्तान में। वो अगर समझता है ना कि ये पश्तूनिस्तान का हिस्सा जो है ये स्टेबल एक एंटिटी होगी, वो भी कहेगा ठीक है, जान छूटी इन हरामी फौजियों से, इन गलीज जर्नैलों से, इन भूखे करप्ट बेगैरत बेजमीर बेशरम जो बाकी पंजाबी हैं जो हर वक्त पैसा मांगते रहते हैं। सारे पंजाबियों की नहीं कह रहा, लोग पीछे मेरे ना पड़ जाएं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने बिकॉज सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त किसकी है, पंजाबियों की है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपकी है, डोमिनेटेड पुलिस आपकी है, फौज डोमिनेटेड आपकी है, अदलिया डोमिनेटेड आपकी है, ब्यूरोक्रेसी डोमिनेटेड आपकी है। अगर आप नहीं उठाएंगे तो पाकिस्तान गया। अगर आपने इमरान खान के लिए आवाज नहीं उठाई, पाकिस्तान गया। पख्तून तो अपना बचा लेगा, बलोची भी मिल जाएगा इनके साथ, आपके साथ कोई नहीं होगा, ये पाकिस्तान को तोड़ देंगे। आदिल, आई वांट टू रैप, अगर कोई लास्ट कमेंट है तो करें, तो बस फिर रैप अप सर, करते जो हैं। आपने पठान लीडर्स के साथ किया है, उनकी जो जिस तरीके से आपने अली अमीनी को ले लो, अभी क्यों सुन रहा है, वो भी उसको पता है रिजल्ट, इतना बेवकूफ कोई भी नहीं होता। आपने उसकी टेंड की ना जाके, ठीक है, वो बंदा कोई आप ख्याल में बेगैरत है? आपने टेंड करने के बाद मुलाकात की पिंडी के फैसल नसीर डर्टी हैरी ने, सिंध के फैसल वावड़े ने और सेक्टर कमांडर सिंध साथ ले जाके, आपके ख्याल में वो भूल गया है कि आपने क्या किया उसके साथ? ठीक है, आपके ख्याल में जो पीटीआई वाले इस वक्त बैठे हुए हैं ये भूल गए हैं, उनको नहीं पता कि हो क्या रहा है? अंदर दिल से वो आपसे अपने आप को अलग समझते हैं और उनको पता है कि ये किस तरफ मामला जा रहे हैं, उनको भी पता है अच्छे तरीके से। और मुझे तो डर ये है कि वो जानबूझ के उस तरफ जाने दे रहे हैं जिस तरह बंगालियों ने जाने दिया था। और ये ग्रेटर स्केल के ऊपर सर महमूद खान अचकजई की नॉमिनेशन और ये पश्तूनिस्तान की जो प्रेजेंटेशन, इसको इतना हल्का मत लें, अल्लाह का वास्ता है, आप इसको इतना हल्का मत लें। लेकिन जब आपके जर्नैल, आपकी बचाने वाली फौज ही बाज नहीं आ रही, तो आपके ख्याल में फिर वेयर दिस ऑल इज हेडिंग? फौज माफिया चरस बेचती है, भांग बेचती है, डीजल बेचती है, हथियार बेचती है। आज मेरे को जो दोस्त यार उन्होंने कहना, यार राजी अल्लाह वास्ता सर मैडी को बता, सबको ना रगड़ा करें, हम तो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप अगर सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान टूटने से बचाने के लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स आदिल, लेने होंगे। मैं आपको एक खबर दे दूं जो मैंने हल्की की थी सुबह। वो खबर ये है, ये फौजी रीजनेबली सीनियर लेवल पे, और वो कहता है जी मैं बहुत हजारों अफसरों और जवानों की अक्कासी कर रहा हूँ। कहता है सर खुदा के लिए किसी तरीके से फौज लोग निकले बाहर सड़कों पे, फिर इन्हीं जर्नैलों से हम नदीम अंजुम को और आसिम मुनीर को ठिकाने छोड़े लगा। सर, लोगों ने 8 फरवरी को निकल के दिखा दिया आपको, आप छोड़ें इस बात को, लोग नहीं निकले। नहीं, वो हमने लोगों को क्या 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 सर प्रेशर सर बना दिया ना सर, मैंडेट दिया, आवाम ने वोट दे दिया, आपने चोरी कर लिया, कितना प्रेशर मांगते हैं सर? हाँ ठीक है, डन हो गया। चले बस फिर आप अल्लाह से दुआ करें, और तो क्या, अगर लोग नहीं निकलेंगे बाहर और फौज नहीं कोई हरकत करेगी मुहिब वतन अंदर इन गैर कानूनी गैर आईनी जर्नैलों को निकालने के लिए, इनको ठिकाने लगाने के लिए, ठिकाने लगाने का मतलब है इनको कैद करें, क्वार्टर गार्ड में डालें, मैंडेट लोगों को वापस दें, और मैंडेट लोगों को वापस दें, और फिर कानून। अगले कहते हैं जिनसे बात करो जो बहुत अपने आप को डेढ़ सियाने समझते हैं ना, इमेजिनेशन नहीं है लेकिन इंट्रीग है,
वो कहते हैं लाले सोचो हमारे प्लाटों की कीमत किधर चली जाएगी अगर उधर ठीक है। पाकिस्तान निकल गया, और जो डीएचए पंजाब के हैं उनकी प्लाटों की कीमतें देखो फिर कहां स्काईरॉकेट कर। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह लानतुल्लाह वल ये औलाद यजीद है। ये सारे ये आसिम, ये बाजवा, ये नदीम अंजुम, ये फैसल नसीर, ये बाकी फौजी जरनैल, ये आसिफ जरदारी, ये मरियम सफदर, ये बिलावल जरदारी, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फजल रहमान, अचकजई वगैरह सब शामिल है। और ये शेर अफजल मरवत और इनके साथ जो ये गद्दार है पीटीआई, ये सब औलाद यजीद है। इनके साथ इंशाअल्लाह ताला वही होगा जो औलाद यजीद के साथ हुआ था। अब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान को में जो जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हिफ्ज़ मान में रखे। आदिल आपके आपके प्यारों को हिफ्ज़ मान में रखे, जो हकीकी आज़ादी की जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। ख़ास तौर पे उनके लिए दुआ है कि उनको महफूज़ रखें, जो कैद में मुसीबतों में। इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बेगम, हमारी ख़वातीन आलिया हमज़ा, सनम जावेद, यास्मीन राशिद और जो हमारी ख़वातीन हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, लोग कहते हैं 10,000, मेरे पास खबर है 30,000। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मुश्किलें आसान करे, आज़ादी मिले, बाहर आए, फलते फूलते पाकिस्तान में आए। एक मज़बूत पाकिस्तान, एक साबुत पाकिस्तान, ये टूटा हुआ पाकिस्तान ये अल्लाह माफ़ करे। मेरे मुँह में खाक। और जो बेचारे शहीद हो गए, आज ज़िले शाह की शहादत की पहली एनिवर्सरी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके जल्द दर्जात बुलंद करे। हमारे अरशद ज़रीफ़, हमारा नन्हा अमार, हमारा फ़ुआद, हमारे वो लोग जो जिहाद में शहीद हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सबके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आदिल। खुदा हाफिज सर, पाकिस्तान जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह खैर।